हे गाइस, वेलकम बैक टू नाइट क्लासेस। दिस इज आदित्य नायक। उम्मीद है आप सब बढ़िया से होंगे और पढ़ाई वढ़ाई भी ठीक ठाक कर रहे होंगे। अभी तो फिलहाल 10th क्लास में आप मतलब स्टार्टिंग है आपका 10th क्लास का, तो आप पढ़ाई नहीं चिल मार रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत दिनों बाद मैं कल एक वीडियो डाला था और उसमें मैं बस आया ऐसे ही पढ़ा दिया चला गया, कहा हाल चाल नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, ठीक है। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था, इसलिए मेरा टच छूट गया था, ठीक है। तो मैं कल आई थिंक 2-3 महीने बाद आके जब वीडियो डाला तो ऐसे ही बस मतलब ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाया, बस आया टॉपिक बढ़ा दिया, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये था कि मैं जहाँ पे पहले वीडियो बनाता था वहाँ पर भी नहीं बना रहा हूँ, दूसरे जगह पे शिफ्ट हो गया। तो इस अभी फ़िलहाल जिस रूम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पे ना फ़ैन का काफ़ी साउंड हो रहा है, तो फ़ैन ऑन नहीं कर पाता हूँ, और फ़ैन ऑन नहीं करता तो आप जानते हैं गर्मी कितना होता है यहाँ पे, ठीक है। और उड़ीसा में भी बहुत अच्छा खासा गर्मी पड़ रहा है, ठीक है। ठीक है। और 10th क्लास में आप नए नए आए हैं, तो फिलहाल मैं आपको वही एक ही चीज़ बताऊंगा। एनसीईआरटी ज़्यादा डीपली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑसुल का एक क्वेश्चन बैंक खरीद लो, उसी को ही आखिरी 2-3 महीने में पढ़ लो, या फिर अभी से धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। दैट वुड बी मोर देन इनफ। और एनसीईआरटी का जो ब्लू कलर के रिएक्शन होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, उनको बस रट लो, ठीक है। उतना ही साइंस के लिए उतना ही, और बाकी PYQs तो वही क्वेश्चन बैंक में दिया होगा ऑसुल के, उतना ही बस आपको रिकमेंड करूँगा। दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर योर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो हमने इस एकेडमिक ईयर 2026-27 का जो पहला वीडियो डाला था मैं कल, लाइट रिफ्लेक्शन के ऊपर डाला था, और आज उसका पार्ट 2 है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट रिफ्रैक्शन का पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, हाँ, तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लिया था, लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सब पढ़ लिया था। और इमेजेस कितने टाइप्स होते हैं, इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं, ये सब पढ़ लिया था, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। टुडे वी आर गोना कंप्लीट द टॉपिक इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स एंड मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर्स, ठीक है। तो हमने स्फेरिकल मिरर्स देखा था, क्या था। स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर्स whose reflecting surfaces are either bulges out or recessed inwards, ठीक है। यानी दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स हमने पढ़े थे कल। एक टाइप का स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला होता है, उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरह रिसेस यानी घुसा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे वो स्फेरिकल मिरर्स के जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर है, उनके द्वारा जब हम उनके ऊपर लाइट फॉर्म मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट को रख के जब ऑब्जेक्ट उनके सामने अगर लाते हैं तो उनका इमेज कैसे फॉर्म होता है, यानी इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो पहले में पढ़ेंगे कॉन्केव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर में बेसिकली 1 2 3 6 केसेस हैं, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केसेस हैं, ठीक है। तो हुआ इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये यानी जो इमेजेस फॉर्म होते हैं, ये जो 6 और 2 8 है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लेंस में भी वही 6 2 8 आएंगे, और मिरर्स में भी 8। ये 16 जो होते हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, आप स्कूल एग्जाम्स हो या फिर बोर्ड की एग्जाम हो, वो आपको क्या करेगा, आपको डायग्राम मतलब क्या है, इसको एक बोलते हैं कौन सा एक डायग्राम बोलते हैं, रे डायग्राम, सॉरी याद नहीं था। रे डायग्राम बनाने के लिए आपको बोलेगा, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता देगा, और आपको मिरर बता देगा या फिर लेंस बता देगा, और आपको बोलेगा कि ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय दिस और दैट मिरर और लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट दिस पोजीशन, ठीक है। ठीक है, यानी रे डायग्राम बनाने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। रे डायग्राम एक्चुअली क्या होता है ना, आपके बुक में भी एनसीईआरटी में देखोगे तो बुक में रे डायग्राम्स दिया है, पर रे डायग्राम्स को आपने डायग्राम्स को याद नहीं रख सकते हो, डायग्राम के थ्रू याद रख सकते हो, लेकिन डायग्राम्स को पूरा प्रॉपर वे में याद नहीं रख सकते हो, ठीक है। जनरल केसेस की बात कर रहे हो, लेकिन आप क्या करोगे, अगर इसको थियरी को याद रखोगे तो थियरी के हिसाब से आप डायग्राम बना सकते हो। अगर तो मान लो एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको बोला है कि रे डायग्राम बनाओ, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, और उसका इमेज साइज और नेचर बताओ रे डायग्राम के थ्रू, और मिरर क्या है, कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर। तो आप तो डायग्राम याद नहीं रख सकते, लेकिन आप ये थियरी 4 लाइन का थियरी तो याद रख सकते हो। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में होता है तो इमेज फोकस में क्रिएट होगा, और क्या होगा, साइज उसका हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज का होगा,
नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। तो अगर ये आपको याद रह गया तो आप इसी के हिसाब से मिरर बना के या उसके डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, रे डायग्राम बना सकते हो। और मिरर आपको बनाना आता है। मिरर के कुछ ही पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को एपेक्स बोलते हैं, और एपेक्स को जो एक्सिस कट करता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एपेक्स को जहाँ पे कट करता है उसको बोलते हैं पोल। पोल से लेके ठीक है, पोल बोलते हैं। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर हाफ कर दे तो वो बोलते हैं फोकस हो जाता है, ठीक है, फोकल लेंथ या फोकस कहते हैं, ठीक है। एफ पॉइंट को फोकस कहते हैं। एफ से लेके पी तक का डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो पहले केस में देखिए कॉनकेव मिरर के केसेस में इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं। तो कॉनकेव मिरर के केस में टोटल 6 केसेस हैं। तो ऑब्जेक्ट यानी ऐसे कॉलम्स बना दिया हूँ, ठीक है, कॉलम्स और रोज में बना दिया हूँ। ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे, इमेजेस में इमेजेस कहाँ पे फॉर्म होंगे, साइज यानी जो इमेज फॉर्म होंगे उनके साइजेस क्या होंगे, फिर नेचर यानी वो जो इमेज फॉर्म होंगे उनके नेचर क्या होगा, ठीक है। तो पहला इन्फिनिटी में, तो पहला केस क्या है, आर्ट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी में होता है उसका इमेज फोकस में फॉर्म होगा एफ में। साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, पॉइंट साइज। डिमिनिश का मतलब होता है छोटा। नेचर क्या होगा, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल का मतलब क्या होता है, फॉर्म ऑन स्क्रीन। रियल इमेज क्या आता है, फॉर्म ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज क्या होता है, फॉर्म्ड नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, ठीक है। इमेज व्हिच डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल होगा, इन्वर्टेड क्या होगा, वर्टिकली अपराइट, ठीक है। सॉरी इन्वर्टेड का मतलब है अपराइट नहीं होता है, मानी हेड क्या होता है, नीचे होता है, टेल क्या होता है, ऊपर होता है, ठीक है। यानी ये देखो, ये होता है, अगर ये ए है ये बी है तो इसको बोलेंगे इरेक्ट। अगर ये ए नीचे आ गया और बी ऊपर चला गया तो इसको बोलेंगे इन्वर्टेड, ठीक है। पहला केस चला गया। दूसरा केस में क्या होगा, सी, बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी बिटवीन एफ एंड सी। साइज का मतलब क्या होता है, साइज होगा, ये जो इमेज फॉर्म होगा उसका साइज होगा डिमिनिश्ड। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। फिर आते हैं तीसरे पर, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में होगा 8C तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगा। साइज क्या होगा, सेम साइज, ठीक है। ये टोटल केसेस में एक ही केस है। अगर ऑब्जेक्ट सी पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो उसका साइज और उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगा और उसका साइज क्या होगा, सेम साइज होगा। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन एफ एंड सी होगा यानी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज क्या होगा, बियॉन्ड सी फॉर्म होगा। साइज क्या होगा, एनलार्ज्ड। और रियल नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड, हाईली इनलाइज यानी काफ़ी बड़ा फॉर्म होगा इमेज। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस एंड पोल के बीच में यानी फोकल लेंथ पे कहीं पे भी फॉर्म होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट होता है, प्लेस होता है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, बिहाइंड द मिरर, यानी कॉनकेव मिरर के बिहाइंड यानी पीछे फॉर्म होगा। नेचर क्या होगा, वर्चुअल इमेज। साइज क्या होगा, इनलाइज यानी बड़ा होगा, ठीक है। ठीक है, तो हमने 6 केसेस देख लिया अच्छे से। लेकिन इसको आप बोलोगे इसको याद कैसे करेंगे, ईजी है, याद रह जाएगा 2-3 बार अगर आप कॉपी लिख प्रैक्टिस करोगे। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखते हो तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, फोकस पे। साइज क्या होगा, अभी साइज का बात छोड़ दो पहले। तो आपको 4 ऐसे कॉलम्स बना देने हैं, ऑब्जेक्ट, इमेज, साइज और नेचर का, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या लिखना है, इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट होगा, इमेज कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट फिर बियॉन्ड सी होगा तो इमेज कहाँ पे होगा, बिटवीन एफ एंड सी में। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आर्ट फोकस पे होगा यानी फोकस पे होगा तो इसको उल्टा हो जाएगा, यानी पहले वाले को इन्फिनिटी में होता तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, एफ पे। यहाँ पे क्या हुआ, फोर्थ केस पे ऑब्जेक्ट एफ पे आ गया तो इमेज इन्फिनिटी में चला गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेकंड केस में बियॉन्ड सी था, इमेज बिटवीन एफ एंड सी में था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन एफ एंड सी है, इमेज क्या आता होगा, बियॉन्ड सी में होगा, ठीक है। फिर 5 यहाँ पे ऐसे हो गए, ठीक है, यानी उल्टा करके लिखना है बस आपको फिफ्थ केस तक। साइज क्या होगा, पहले हाईली डिमिनिश्ड, फिर डिमिनिश्ड, सेम साइज, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। नेचर क्या होगा सबका,
रियल एंड इन्वर्टेड फिफ्थ केस तक होगा। आखिरी केस थोड़ा उल्टा है, क्या है, ऑब्जेक्ट जो होगा वो पोल एंड फोकस के बीच में होगा, इमेज जो होगा वो बिहाइंड द मिरर यानी मिरर के पीछे फॉर्म होगा, नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। वर्चुअल यानी मिरर के पीछे फॉर्म होता है, मिरर के ऊपर नहीं फॉर्म होता है, तो इसीलिए ये वर्चुअल हो गया। इरेक्ट यानी अपराइट होगा, वर्टिकली अपराइट, ठीक है। तो ये गया कॉनकेव मिरर का केस, आपको याद रख जाएगा, ठीक है। इसी को याद रख लेना, इसके हिसाब से आप रे डायग्राम्स इजीली कर सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस पे। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केसेस हैं। पहला है अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होता है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, फोकस में ही फॉर्म होगा, सेम एज कॉनकेव मिरर, लेकिन थोड़ा आपको लिखना है बिहाइंड द मिरर यानी मिरर के पीछे फॉर्म होगा फोकस में, ठीक है। साइज क्या होगा, पॉइंट साइज यानी हाईली डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल। नेचर क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट। आप याद रखना, ये नेचर किसे याद रखोगे, कॉनकेव मिरर के केस में पहले दो रियल इन्वर्टेड थे, ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल इरेक्ट होंगे, ठीक है। वर्चुअल किसलिए, मिरर के पीछे फॉर्म होता है बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट इसलिए अपराइट होता है, वर्टिकली अपराइट, ठीक है। सेकंड केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल यानी पोल और इन्फिनिटी के बीच में जब फॉर्म होता है तो इसीलिए उसका साइज क्या होता है, नेचर क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज होता है डिक्रीज्ड। दो ही केसेस कॉन्वेक्स मिरर के, एक होता है आर्ट इन्फिनिटी, तो आर्ट एफ में क्रिएट होगा इमेज, साइज क्या होगा, पॉइंट साइज, वर्चुअल इरेक्ट, लेकिन एफ में कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर आपका जो है वो कॉन्वेक्स मिरर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, ठीक है। ये पोल होता है तो ऐसे कुछ इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है और रे डायग्राम को थोड़ा एक बार नजर मार लेना बुक में, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर का हमने केस देख लिया, टोटल 8 केसेस है मिरर के, इमेज कैसे फॉर्म होते हैं, कितना साइज होता है और नेचर क्या होता है। एक आप लोगों की इसको याद रख के मैं कैसे रे डायग्राम बनाऊंगा, एक एग्जांपल आपको यहीं पे दे देता हूँ। सपोज मान के चलो कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी में, कॉनकेव मिरर का केस होगा। आप क्वेश्चन कैसे देगा, ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। ये जो सिंबल है ना, ये हॉरिजॉन्टल 8, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी, ठीक है। ये मैच नहीं होता है, यहाँ पे लिखने के लिए जगह कवर हो जाएगा तो मैं इसलिए सिंबल यूज करती हूँ। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस। और हाँ, कल मैंने आपको एक बात नहीं बताया था, पोल और फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ, ठीक है। ये जो स्मॉल डिस्टेंस पी से लेकर एफ तक है उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ फोकस हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी यानी बहुत दूर होगा, ये होगा इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए बी करके, ठीक है। तो इसका इमेज कैसे फॉर्म होगा, इमेज ऐसे फॉर्म होता है। इमेज कैसे फॉर्म होता है मैंने कहा था, अगर आप कल का वीडियो को अगर थोड़ा सा देख लिए होंगे तो उसमें मैंने कहा था images are formed when the rays of light actually meet after reflection और refraction, यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद अगर रेज कहीं पे एक्चुअली पे मीट करते हैं किसी पॉइंट पे, तभी वहां पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हमें रे डायग्राम कैसे रेज मीट करेंगे, दो रेज 3 रेज कुछ भी हो, लेकिन 2 रेज रे डायग्राम्स में आपको मिनिमम 2 रेज चाहिए जो मीट हो रहे होंगे, ठीक है। तो इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है तो पहला रे इससे जाएगा, यहाँ पे टक्कर खा के एफ तक आ जाएगा, दूसरा रे यहाँ से ऐसे जाएगा फिर यहाँ पे आ जाएगा। ये जो पॉइंट एफ है यहाँ पे ये 2 रे मिल गए, बहुत छोटा साइज हो गया लेकिन ऑब्जेक्ट में दिखाई नहीं देता, रे यहाँ पे मीट हो गए तो यहाँ पे क्या हुआ, एक में ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इमेज क्रिएट हो गया, सॉरी ए डैश बी डैश, सॉरी ए डैश बी डैश, क्योंकि ये इन्वर्टेड होगा तो ए नीचे आ जाएगा, हेड नीचे आ जाएगा, बी ऊपर चल जाएगा, ठीक है, टेल पोर्शन ऊपर चल जाएगा, ये ए था ये बी था, ठीक है। तो ऐसे आपको शो करना है। अगर यहीं पे ऑब्जेक्ट होता तो इन्फिनिटी यहाँ पे इमेज फॉर्म होता और काफी बड़ा फॉर्म होता, ठीक है। ये था हमारा, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, आपको ऐसे सॉल्व करना है, यानी रे डायग्राम बनानी है। अब ये रे डायग्राम का केसेस खत्म हो गया, अब आते हैं मिरर के एंड टॉपिक्स पे, यानी मिरर का जो टॉपिक है उसके लास्ट पार्ट में।
मिरर फॉर्मूला, मिरर के बेसिकली इसमें लेंस और मिरर के ऊपर ही न्यूमेरिकल्स देंगे, ठीक है। मिरर फॉर्मूला, मिरर का मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं मिरर फॉर्मूला क्या कहता है। तो मिरर फॉर्मूला ये कहता है 1/u + 1/v = 1/f। 1/u, इधर u का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v का मतलब क्या है, इमेज का डिस्टेंस, f का मतलब क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या कहा था अभी, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला भी आपको कहा था, फोकल लेंथ f = रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ कर दोगे तो फोकल लेंथ निकल जाएगा, फोकल लेंथ को डबल कर दोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला आपको याद रखना है 1/u + 1/v = 1/f। यही सेम फॉर्मूला आएगा लेंस में भी, लेंस फॉर्मूले में, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे जो बीच में प्लस साइन है वो वहाँ पे माइनस साइन होगा, यानी 1/u - 1/v या फिर 1/v - 1/u ऐसे करके फॉर्मूला आएगा, बस माइनस आएगा, ठीक है, बीच में। फिर आते हैं यहाँ पे u v f क्या है हमने देख लिया। फिर आते हैं मिरर का मैग्निफिकेशन के ऊपर। चिंता मत करो, इसका जो न्यूमेरिकल्स है मैं जो आखिरी पार्ट बनाऊंगा इस चैप्टर का, उसमें बताऊंगा हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, ठीक है। एक लेंस का, एक मिरर का न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा और आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे वो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आता है पता है, प्रॉब्लम आता है किस मिरर में या फिर किस लेंस में, दो टाइप्स के लेंसेस और दो टाइप्स के मिरर में पड़े हैं, कॉन्केव कॉन्वेक्स, ठीक है। तो किसमें हमको फोकल लेंथ को माइनस लेना है, किसमें हमको फोकल लेंथ को प्लस लेना है, किसमें हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u को प्लस लेना है, किसमें हमको इमेज डिस्टेंस को प्लस में लेना है, ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। यही दिक्कत है, ये आपको मैं याद रखने के लिए ट्रिक पहले बता दूंगा, फिर दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर दूंगा, आपको क्लियर हो जाएंगे, उसका टेंशन मत लो, अभी बस थियरी देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, 1/u, u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, प्लस 1/v, v का मतलब है इमेज डिस्टेंस, इक्वल्स टू 1/f यानी फोकल लेंथ। 1/u + 1/v = 1/f। तो बेसिकली न्यूमेरिकल्स में आपको क्या पूछेगा, u v दिया रहेगा, f पूछ लेगा, या फिर v f दिया रहेगा, u पूछ लेगा, u f दिया रहेगा, v पूछ लेगा। यानी बेसिकली नॉर्मल जैसे मैथ्स में होता है ना, अलजेब्रा में x y दिया रहता है तो आपको वेरिएबल्स दिया रहता है, उन तीन वेरिएबल्स में से दो का वैल्यू दिया रहेगा, तीसरे का हमें वैल्यू निकालना होता है, उन्हीं दो वेरिएबल्स को यूज करके। सेम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहेगा, फोकल लेंथ दिया रहेगा, v निकालने को बोल देगा, या फिर v दिया रहेगा, f दिया रहेगा, u निकालने को बोल देगा। पूछ लेगा कि एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इतना है, u दिया दे दिया, इस एक मिरर का फोकल लेंथ इतना है, तो फाइंड करो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, यानी v निकालना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके दे देगा। तो बेसिकली तीनों में से दो का वैल्यू देगा, आपको तीसरे का निकालना होता है, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे मिरर्स का मैग्निफिकेशन, यानी मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m, और यहाँ स्मॉल m = h'/h। h डैश क्या होता है, h डैश यहाँ पे है इमेज का हाइट ऑफ इमेज, h क्या है ऑब्जेक्ट का हाइट। तो कई जगह पे आपको h डैश की जगह hi मिलेगा, ऐसे ये फॉर्मूला ऐसे आपको दिया रहेगा, m = hi/h0 या फिर ho। hi का मतलब हाइट ऑफ इमेज, ho का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो h सेम ही है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होने का। hi जो है वो h डैश है, h0 जो है यानी ho वो h है, यानी नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, ऊपर हाइट ऑफ इमेज रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ h'/h। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉल m = h'/h, या फिर -v/u। तो मिरर के केस में क्या आता है, मिरर के मैग्निफिकेशन के केस में क्या आता है, मैग्निफिकेशन = हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सामने एक माइनस का साइन लगेगा, ठीक है, लगेगा बस। तो आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। तो मिरर का फॉर्मूला, तो इसमें क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा न्यूमेरिकल्स में ऐसे पूछेगा आपको। पहले तो ये सपोज मान लो कि 5 नंबर का है, तो पहले आपको पूछ लेगा कि u दिया है, f दिया है, आपको इमेज का पोजीशन, साइज और नेचर निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, आप तो u और f को निकाल के v निकालोगे, तो v का मतलब पोजीशन निकल गया, फिर v निकल गया तो आपके पास u है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट का और इमेज का हाइट है तो आप h' h का फॉर्मूला डाल के मैग्निफिकेशन निकालोगे। अगर h नहीं दिया, यानी हाइट, इमेज और ऑब्जेक्ट किसी का भी नहीं दिया,
तो आपको -v और -v/u वाले फॉर्म में लाके आपको मैग्नीफिकेशन निकालना है। मैग्नीफिकेशन निकलने के बाद ही आप उसका नेचर बता सकते हो, ठीक है। वो कैसे बताओगे, नीचे मैं लिखा हूँ वो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है बस। 1/u + 1/v = 1/f इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m = h' या फिर -v/u। u क्या है, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, f है फोकल लेंथ, h है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h' है हाइट ऑफ इमेज, या फिर m = hi/h0 या h को कुछ भी बोल सकते हो। इजी है, h' याद रखो, ठीक है। क्लियर, फॉर्मूला यही है। फिर आते हैं नेचर कैसे हम देखेंगे। देखो अगर ये मिरर की केस में बात कर रहा हूं, अगर मैग्नीफिकेशन m नेगेटिव आता है तो इमेज क्या होगा, रियल होगा, याद रखना है आपको ट्रिक। मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव में आता है, -0.5 -0.2 समथिंग आता है, तो वो इमेज क्या होगा, रियल होगा, ठीक है। मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। इफ m पॉजिटिव में आएगा आंसर तो वो वर्चुअल होगा, अगर मैग्नीफिकेशन m नेगेटिव में आएगा तो वो रियल होगा, ठीक है। फिर आते हैं, अगर हाइट ऑफ इमेज h' हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो क्या होगा, मैग्नीफिकेशन जो है हमारा स्मॉल m वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। यानी अगर h' हाइट ऑफ इमेज अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो उसका मैग्नीफिकेशन कितना होगा, 1 से बड़ा होगा। आप यहीं से चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अगर आपका हाइट दिया गया है 5 मीटर्स और हाइट ऑफ इमेज आपका आया है 5.2 मीटर्स, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज बड़ा हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो इसका मतलब आप मैग्नीफिकेशन आपका अगर 1 से बड़ा है तब यहाँ पर ठीक है, अगर 1 से छोटा है तो आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा होगा, यानी साइज एनलार्ज यानी बड़ा होगा। अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा है तो मैग्नीफिकेशन आपका 1 से छोटा होगा। 1 से मैग्नीफिकेशन में छोटा होता है तो साइज क्या होगा, डिमिनिश होगा, ठीक है। फिर आते हैं नेचर कैसे देखेंगे। मिरर का नेचर भी आपको कभी कभी पूछेगा कि कॉन्वेक्स है या कॉन्केव, कैसे पता चलेगा। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है और लेस देन 1 है, इफ मैग्नीफिकेशन m is less than 1 and positive, then the mirror's nature is convex and the mirror is convex mirror। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में भी कभी कभी आ रहा है, नेगेटिव में कभी कभी आ रहा है, या फिर 1 से बड़ा है, तो उसका केस में क्या होगा, सॉरी यहाँ पे कॉन्वेक्स नहीं होगा, ये होगा कॉन्केव, ठीक है। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है और 1 से छोटा है तो कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव और 1 से बड़ा है या फिर नेगेटिव और 1 से बड़ा है तो ये कॉन्केव मिरर होगा। तो बेसिकली लेंस के अंदर कॉन्वेक्स लेंस, मिरर के अंदर कॉन्केव मिरर। थोड़े से क्या करते हैं, बदमाशी करेंगे, प्लस माइनस दोनों में आएंगे, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ प्लस होगा, कॉन्केव लेंस के केस में भी प्लस होगा, ठीक है। सॉरी कॉन्केव लेंस का मैं अभी देखा नहीं हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का प्लस में आएगा, ठीक है। देखो मिरर मैग्नीफिकेशन अगर प्लस पॉजिटिव होगा और 1 से छोटा होगा तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और 1 से बड़ा होगा तो वो कॉन्केव मिरर होगा, ठीक है। मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, अगर मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन हमेशा 1 होता है, ऑलवेज 1। क्यों, मैंने कल ही बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर में क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, यानी h'/h तो सेम हो गए, यानी अगर हाइट ऑब्जेक्ट का 5 मीटर है, इमेज का भी 5 मीटर ही फॉर्म होगा, तो 5/5 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन क्या होगा, 1 होगा। अगर कोई केस में आपको पूछ लेगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इतना है, हाइट ऑफ इमेज इतना है, और आपको मिरर का नेचर बताना है, यानी कॉन्केव, कॉन्वेक्स या फिर प्लेन बताना है, तो आप चेक कर लेना। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में, सॉरी h'/h चेक करना, अगर वो प्लस आएगा और 1 से छोटा आएगा तो वो कन्वेक्स मिरर होगा। अगर वो प्लस माइनस या फिर 1 से बड़ा आता है तो वो कॉन्केव मिरर। अगर मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 आ गया तो वो प्लेन मिरर होगा। इतना आपको याद रखना है बस, ठीक है। और ये जो रे डायग्राम बनाने के लिए ये जो 6 और 2 8 केसेस, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 2 हो गया कंप्लीट। तो मिरर का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह वगैरह, और इमेजेस फाउंड बाय
स्पेरिकल लेंसेज यानी कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि मैंने शिफ्ट कर दिया, गर्मी हो रहा था तो कल आके कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाया, लेकिन आज बोल देता हूँ टाइम में। तो आप अभी जो इस साल आए हैं 10th क्लास में यानी 9th पास आउट होके 27 में जो एग्ज़ाम देंगे बोर्ड एग्ज़ाम 10th का, तो उनको ना बस चिल होके पढ़ना है, ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं जानता हूँ स्कूल के टीचर्स क्या करते हैं ना, ऐसे ज्ञान पहले देते हैं कि सॉरी फॉर द बैड वर्ड, बट एक्चुअली में होता ही है। वो ज्ञान ऐसे पहले लगेंगे कि अगर 10th खराब हो जाएगा तो 11th 12th भी खराब हो जाएगा, कुछ खराब नहीं होगा। 10th खराब ही नहीं होगा, कोई इतना बड़ा सा चीज़ नहीं है कि 10th का मैथ्स और साइंस काफ़ी ईजी है, ठीक है। मैं खुद दो तीन दिन पहले यानी 2-3 रात पहले ही कंप्लीट करके जाता था, आराम से 80 से ऊपर लेके आता था। और आप अगर आराम से 2-2.5 महीने एग्ज़ाम से पहले पढ़ लोगे आराम से तो आपका हो जाएगा। आपका क्लास एग्जाम्स में मार्क्स खराब आते हैं, कोई बात नहीं, प्री बोर्ड में खराब आता है तो भी कोई बात नहीं, तो भी आप बोर्ड्स में 90 से एबव स्कोर कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के एक सही स्मार्ट वे से आपको पढ़ाई करनी है, एक क्या बोलते हैं इफेक्टिव मैनर में, ठीक है, तभी जाके आपका रिजल्ट अच्छा होगा। और मैं ये एक काइंड ऑफ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि अभी मैं 9th का भी फिजिक्स और केमिस्ट्री डालने वाला हूँ। मोस्टली तो पहले 9th का फिजिक्स हम डालने वाले हैं, ठीक है। तो 9th का फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, फिर केमिस्ट्री पे देखेंगे क्या होता है, लेकिन 9th का फिजिक्स हम डालने वाले हैं, ठीक है। और ये हमारा लाइट रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का तो अभी ये पार्ट 2 चल रहा है, इसको जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, फिर आई थिंक मोशन हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 में, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।